हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अभी जो टीएफआर का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्जैक्टली आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऑलमोस्ट लाइक 25 दिन 1 महीने ऐसा ही कुछ बचे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत तरीके के मेल्स आ रहे हैं रिलेटेड टू देयर कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू देयर डाउट्स ओवर द क्वेश्चंस एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आज जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग एक पॉलिनोमियल रिंग मतलब अलजेब्रा भी है इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा, और साथ साथ इसमें रियल के भी क्वेश्चन उसी टाइप से मिक्स कर दिए गए हैं काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के। अक्सर होता क्या है कि जब भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के क्वेश्चंस को दिए जाते हैं और साथ साथ इसके अंदर कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पोर्शंस को मिक्स कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी टाइप की चीज़ों को और उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ दोज रियल पॉलिनोमियल्स सच दैट कि जब उसका आप इंटीजर्स पे इमेज लेते हो, सेट ऑफ जो भी इंटीजर्स है उनके जो इमेजेस लोगे वो इंटीजर्स आने चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको मुझे इंटीजर देते हो n तो उसका जो इमेज है वो एक इंटीजर है। तो वो सब कलेक्शन ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स जिसका इमेज इंटीजर्स पे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इस कलेक्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? वही क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इतने स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैं क्या बोलूँ। लगा के चलो अब आ रहा है समय नज़दीक, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा और भी मैं क्लासेस से और भी कमिटमेंट्स में थोड़ा बिजी था इसीलिए, बट एनीवे चलो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है। सो सॉल्यूशन, I always start how to approach, okay? So how to think, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग होना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को दिया जाए। पहला चीज़ तो आप देखिएगा आपके पास गिवन क्या है। व्हाट इज गिवन? गिवन है आपके पास एक रियल पॉलिनोमियल, है ना, एक रियल पॉलिनोमियल, और साथ ही साथ इसमें ये कंडीशन डाल दिया गया कि एफ एन बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये पूछा जा रहा है कि इस टाइप के एफएक्स कितने होंगे, कितने इस टाइप के एफएक्स आपको दिखेंगे। तो पहली बात तो एक एफएक्स हम लोग यहाँ से उठाते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मेरा एफएक्स कैसा दिखेगा और कैसा क्या होगा इस संबंध में। तो पहली बात एक चीज़ आप नोट कीजिए, ठीक है ना। तो कोई भी आप पॉलिनोमियल उठाएंगे आरएक्स से, जैसे एफएक्स अगर 0 पॉलिनोमियल हो गया या कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट 1 या कोई भी कांस्टेंट इंटीजर, तब तो वो ठीक है। लेट्स अज्यूम फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट, ओके, मतलब नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उस पर हम लोग ये गिवन हाइपोथेसिस को यूज करना चाहेंगे और थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ओके, तो पहला कोई भी पॉलिनोमियल कैसा दिखता है तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन इस टाइप का फॉर्मेट, ओके, am xm am minus 1 x to the power minus 1 plus so and so forth a1x plus a0, ठीक है। जहाँ ai's are अपना आपका यहाँ रियल दे दिया गया है, रियल, ओके, और साथ साथ m डिग्री है तो मैं मान लेता हूँ कि am नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अपना ये 0 से लेकर i m तक, तो ये एक पॉलिनोमियल है m डिग्री का, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है वो इस सेट का नाम मैं कुछ देता हूँ, लेट्स कॉल इट s, ठीक है। लेट fx बिलोंग टू द सेट s, ओके। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दिस fn बिलोंग्स टू योर सेट फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, हर n के लिए fn z में है। इसका मतलब n के जगह पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो f1 भी इंटीजर होगा, n के जगह पर मैं 2 दूंगा तो f2 भी एक इंटीजर होगा। कौन सा इंटीजर होगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक इंटीजर है तो 3 4 5 6 इस टाइप से। तो इसकी डिग्री मैंने कितनी मानी है? m डिग्री के पॉलिनोमियल मानी है। तो चलो ऐसे m डिस्टिंक्ट इंटीजर्स उठाते हैं और उस पर कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सो देयरफॉर ये जो आपका f1 होगा ये भी एक अपना एक इंटीजर होगा, ये अपना f2 जो होगा ये भी एक इंटीजर होगा। ऐसा करते करते अगर हम fm तक जाएं तो वो भी एक इंटीजर होगा, और अपना अगर m+1 हम रखें तो वो
वो भी एक इंटीजर होगा, राइट। दिस आर ऑल इंटीजर्स। अब हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ हेल्प करते हैं और देखते हैं, कोशिश करने का कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग मिटाते हैं पहले और थोड़ा सा कोशिश करते हैं देखने की कि क्या है, कैसा क्या है इसके बारे में। ओके, तो पहली बात कि जब आप F1 लिखोगे, इफ यू लुक एट द F1, है ना, तो आपका पॉलिनोमियल मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। सो पॉलिनोमियल इज दिस am(xm) am minus 1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे F1 पुट करोगे, व्हाट इज F1? am minus 1 प्लस डॉट 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 a1, यहाँ पे 1 प्लस a0, राइट। व्हाट इज F2? दिस इज इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर। अभी इसको रखोगे तो am टू द पावर m प्लस am माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 2 प्लस a0, ओके। फिर आप F3 रखोगे, थोड़ा सा लिख डालो, है ना, थोड़ा सा लिखो जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि अच्छा यार कुछ पैटर्न मेरे को दिख रहा है। लुक एट सम पैटर्न, ओके। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टू गिव द आंसर, थोड़ा सा आपको पैटर्न पता होना चाहिए। लुक एट द FM, सो दिस इज am। आप FM तक जा रहे हो तो ये m टू द पावर m तक आ गए, am माइनस 1 m टू द पावर m माइनस 1 सो ऑन a1m प्लस a0, फिर लास्टली m प्लस 1 am m प्लस 1 टू द पावर m, फिर am माइनस 1 m प्लस 1 होल टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 m प्लस 1 इंटू a0, ठीक है। दीज आर ऑल इंटीजर्स, ये सारे के सारे आपको इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब कुछ दिख रहा है आपको, कैन यू मैनिपुलेट इट सुटेबली, ताकि चीज़ें निकल के बहुत ही इंटरेस्टिंग आए। देखने में क्या जाता है, चलो इसको देखते। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके फिर से देखना, और इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ अच्छे तरीके से, ताकि चीज़ें कुछ नाइस सा निकल के, कुछ अच्छा सा निकल के आए, ठीक है। वो क्या अच्छा सा निकल के आएगा अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो FM था, राइट दिस ऑन द मैट्रिक्स फॉर्म, और इसको 1 1 1 के टाइम में आप लिखो, वो था, ठीक है। फिर था आपका क्या था, नेक्स्ट आपने m जो x था, x का जब आपने 2 पुट करा था, राइट, कांस्टेंट के टर्म से लिखो। ये अपना इधर कांस्टेंट a1 है ना, a0 a1 डॉट 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 am माइनस 1 एंड देन am। इधर आपके वैल्यूज आ रहे थे, ये आ रहे थे आपके 1, ठीक है, यहाँ से 2 डॉट 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 ये FM, ये f of m प्लस 1, ठीक है। और ये आपका 1 का वैल्यू था F1 का, F2 का वैल्यू क्या था, आपने हर जगह पर आपने कांस्टेंट a0 है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 रखा, फिर आपका यहाँ पे 1 स्क्वायर था, तो फिर आपका 2 स्क्वायर गया, फिर 2 का पावर m, ओके। फिर ऐसे 1 3 स्क्वायर डॉट 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 3 का पावर m, फिर ऐसे ऐसे चलते गए आप लास्टली फाइनली, ओके। फिर कांस्टेंट, फिर आपने दिया m का स्क्वायर डॉट 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 m की पावर m, फिर फाइनली यू एंड अप विथ पुट इट m प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पे m प्लस 1 टू द पावर m, ओके। सो दिस इज, आप इसको मैनिपुलेट करोगे, यू विल गेट F1, F2 का वैल्यू यही था, इसको जब इसके साथ गुना करोगे, F3 का वैल्यू यही था जब आप इसको इसके साथ गुना करोगे, am3 टू पावर m, याद है। जस्ट जो आपका पॉलिनोमियल था उसमें x की जगह पे आपने 3 पुट करा था, 4 पुट करा था, m पुट करा था, m प्लस 1 पुट करा था, उसको जस्ट हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, आई हैव जस्ट रिटन इन द मैट्रिक्स। लेकिन अब ये कोई ऑर्डिनरी मैट्रिक्स नहीं है, अब ये बहुत ही मजेदार सा मैट्रिक्स है। ये कुछ मजेदार सा चीज आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना गौर से। ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो? इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, नॉन इन्वर्टेबल है, क्या ख्याल है आपका? इसको थोड़ा सा अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, दिस इज लाइक a x b, तो इसको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टाइप का आपने लिख दिया ना, ax इक्वल टू b। ये मैट्रिक्स का क्या है डिटरमिनेंट? इट्स 0 नॉन 0। सो आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज, जस्ट सॉल्व इट। सो दिस इज एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू, show that this is the m cross m plus 1 cross m plus 1 matrix. So this A is invertible and this matrix has some name, very nice name. So A is invertible. Why?
थिंक अबाउट इट। ओके, पिछला बार भी जो मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए थे आप लोगों ने भेजा था, लगभग मैंने चेक भी किया, किसी को रिप्लाई भी किया, ठीक है। वाई ए इज इन्वर्टिबल, इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसको लिख के आंसर बना के भेजना, ठीक है। वाई इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। वंस इट इज इन्वर्टिबल देन यू नो दैट ए इन्वर्टिबल हो गया, तो एक्स को आप लिख सकते हो ए इनवर्स बी। अब चीजों को ध्यान से देखो, ये बी क्या है, अभी तक आपने सो फार नहीं यूज किया कि इंटीजर्स वैल्यूज आ रहे हैं, एफ एन इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स हैं। ए क्या है, ए क्या है, ए का एंट्री भी इंटीजर्स है, लेकिन जब इन्वर्स लोगे, कोई मैट्रिक्स है जिसका एंट्री इंटीजर्स है, तो उसका जो इन्वर्स आता है, जो इन्वर्स आता है वो रैशनल फील्ड में जाता है। वो इंटीजर तभी होता है जब उसका डिटरमिनेंट +-1 होता है। दैट्स आल्सो गुड एक्सरसाइज, यू कैन चेक इट, या मैंने इस पे बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए। तो यहाँ पे मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा इंटरेस्ट ये है कि ए इन्वर्स का जो एंट्री है वो एक रैशनल नंबर है, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंट्री इंटीजर्स है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका एंट्री रैशनल्स है, ये एक इंटीजर मैट्रिक्स है, तो एक रैशनल मैट्रिक्स इंटीजर मैट्रिक्स का गुना होगा, यू विल गेट अ रैशनल एंट्रीज, राइट। सो एक्स आपका क्या था, ये सारे जो कोफिशिएंट्स आए ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स आ गए। ओके, सो दिस मींस this a0 a1 dot 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 am, these are all rational numbers. Again I'm writing why and how. ये दो क्वेश्चन का देखो आंसर होना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझ में आया, ये एक पैटर्न है सीखने का, एक जानने का। भले आपसे क्वेश्चन नहीं बना, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, सब कुछ आपको सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि यार कुछ बेसिक चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो मेरे को पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो उस पर काम करना है। लगता है कि नहीं बेसिक्स नहीं अच्छा है, काम करना है इस पर, और मेरे को एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो ठीक है आप उसके लिए मेल कीजिए, यहाँ पे 2 तारीख से उसके लिए स्टार्ट हो रही है। बट कुछ चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीज़ें आराम से निकल के आएंगी, जैसे ये यहाँ पे निकल गए। तो ये सारे एंट्रीज आपके रैशनल्स आ गए। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमने पॉलिनोमियल माना था, हमने जो पॉलिनोमियल लिया था यहाँ से, है ना, उसके सारे कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स आ गए। सो देयरफॉर ये जो मेरा पॉलिनोमियल था amxm a1x a0, this polynomial now belongs to qx, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो सेट है s is contained in qx, s जो है वो कंटेन हो गया आपका qx के अंदर सारे। एंड नाउ दिस सेट इज काउंटेबल, why? This is another good exercise. Do that, okay? Do that, not for me, for yourself. अपने लिए करो, अपने लिए करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, खुद में अच्छा लगेगा। फॉरगेट सिलेक्शन ना सिलेक्शन, खुद से अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ लाइफ में अच्छा काम कर रहा हूँ, पहली बार कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा करो। वाई इट इज काउंटेबल, प्रूफ करो। आता है अच्छी बात है, दिस इज नहीं आता सीखे उसको बैठ के, ठीक है। सो एस इज कंटेन इन क्यू एस, ये काउंटेबल है तो इसका मतलब एस एट मोस्ट काउंटेबल हो गया, लेकिन एस इज इनफाइनाइट। नाउ दिस इज अगेन एक्सरसाइज, चेक एस इज इनफाइनाइट। मैंने पहले ही शुरुआत में ही हिंट दिया था, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने बोला था यहाँ पे कौन कौन से ट्रिवियल पॉलिनोमियल्स हैं, उसको एक बार जाके सुन लो, नहीं तो मैं बोलूँगा फिर से ट्राई करो। वाई एस इज इन, तो एक इनफाइनाइट सबसेट है किसी काउंटेबल सेट का, दैट इंप्लाइज एस इज काउंटेबल। कोई लोग इसको काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोलते हैं, जो बोलते हैं अपना लिखो। So S is countable. So S is uncountable? No. So this statement is false. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जिसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इस क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, कैसे जाना है, क्या तरीके हैं, कैसे चीज़ों को देखना है, और उससे आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ आपका रिलेटेड हो क्लास के संबंध में, ये सारी चीज़ें आप मेल कर देना नोबल फोरम 05 पे, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। 2 तारीख से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चीज़ों को नए सिरे से नए ढंग से सीखना चाहते हो, बेसिक चीज़ों में अगर दिक्कत है कि नहीं फंडामेंटली आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपको एक है कि मेरे सीखने का ललक है, जोश है, भले आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है रेगुलर बैचेस, उसके लिए आप मेल कर सकते हो। बाकी आप ध्यान से देखो इस वीडियोस को कैसे हमने अप्रोच किया है, और आगे जो एग्जाम होगा TFR का उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दो, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं डिस्कस करूं। तब तक आप लोग
ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो मज़े से रहो और गणित को बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान